हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए। आइए उसकी स्तुति और आराधना करने से पहले और उसके वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप जो स्वर्ग में हैं मेरे पिता, प्रिय परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के सम्मुख में आते हैं मेरे प्रभु जी, इस सुबह के लिए मेरे पिता जो आपने हमें दिया है मेरे पिता। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि परमेश्वर पिता आपने हर एक जन को संभाल कर और बचा कर रखा मेरे पिता। ये परमेश्वर पिता आज की सुबह मेरे पिता हम तेरी आराधना और महिमा करने पाए मेरे पिता, ऐसे तू आशीष कर मेरे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता तेरे वचन को भी सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें मेरे पिता, ऐसे तू आशीष कर मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी हमारी आराधना और परमेश्वर पिता हमारी इस संगति को परमेश्वर पिता तू अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर मेरे पिता। और इस छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहेंगे पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। उसे
एक और गीत गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। Let's sing an English song, I'm Pressing on the Upward Way.
upward rain, new heights have made every day, still praying that I'm onward bound, Lord, plant my faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. There's no desire to stay where doubts around and feel dismay. Though some may dwell where days abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to live above the world, those sentence down, and be a home, for faith has gone, the joyful sound, the song of faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि हम मसीह में कौन हैं, हु वी आर इन क्राइस्ट। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 1 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। उसके 1 पद में ऐसा लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। 6 पद, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पौलुस प्रेरित के जीवन से कुछ मनन करेंगे कि कैसे उसने अपने जीवन में परमेश्वर की काम को पहला स्थान दिया, कैसे उसके जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उमंग और जोश था, कैसे उसने रोमी की कलीसिया को ये पत्र लिखा और ये लिखते हुए इस बातों से वो शुरू करता है जो आज हम देखेंगे। 4 बातें। पहला वो बोलता है कि मैं बुलाया गया हूँ, आई एम कॉल्ड। मैं कर्जदार हूँ, आई एम ऑब्लिगेटेड। तीसरा, मैं तैयार हूँ, आई एम सो ईगर। एंड द फोर्थ वन, मैं लज्जित नहीं होता, आई एम नॉट अशेम्ड। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हम इन 4 बातों को सीखेंगे
कि कैसे पौलुस के जीवन में ये था और कैसे उसके जीवन को बहुत ही प्रभावशाली बनाया लोगों के बीच में, कि लोग उसके जीवन को देख करके परमेश्वर की महिमा करते थे। कैसे परमेश्वर ने उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। वो कहता है कि मैं बुलाया गया हूँ, कहता है कि मैं कर्जदार हूँ, कहता है मैं तैयार हूँ, कहता है मैं लज्जित नहीं होता। किस बात के लिए वो सब बातें बोलता है मेरे प्रियो? वो बोलता है कि परमेश्वर के सुसमाचार जिसका जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसे दिया था, उसके लिए वो कहता है कि मैं बुलाया गया हूँ कि लोगों तक उसके वचन को पहुँचाऊँ। बोलता है कि मैं कर्जदार हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया कि मैं लोगों तक उसके वचन का प्रचार करूँ। और वो उसके लिए बोलता है कि मैं बोझ से दबा हुआ कर्जदार हूँ कि लोगों तक उसके वचन को पहुँचाओ जो आज तक अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। तीसरी बात कहता है कि मैं तैयार हूँ। किस चीज़ के लिए वो तैयार है? वचन का सुसमाचार जो है वो प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का वचन का प्रचार करने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर के उसके राज्य को बढ़ाने के लिए वो तैयार है। और चौथी बात जो बहुत ही हमारे जीवन में महत्व रखता है वो है मैं लज्जित नहीं होता। वो बोलता है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के काम को करने के लिए वो लज्जित नहीं होता है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि पौलुस प्रेरित कितने वर्षों तक परमेश्वर की सेवकाई की, लेकिन जैसा उसने शुरू किया था अंत तक वो विश्वास योग्य बना रहा। उतना ही उमंग उसके जीवन में था कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। तो मेरे प्रियो, आइए आज इन 4 बातों को हम बहुत ही गहराई से सीखेंगे। पहली बात, वो कहता है कि मैं जीवित हूँ तो केवल सुसमाचार के लिए ही जीवित हूँ। मेरे प्रियो, पहली बात तो होता है मैं बुलाया गया हूँ। आई एम कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 और 6 पद। पौलुस की ओर से जो मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियो, यहाँ पे वो बोलता है कि मैं बुलाया गया हूँ। बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि उसके काम को मैं आगे बढ़ाऊँ, उसके वचन को मैं दुनिया के छोर तक लेके जाऊँ। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम सोचते हैं क्या हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुना है उसको हम कर सकते हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपको बुलाता है तो चिंता मत करिए, वो आपको उस काम के योग्य भी बनाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि वही हमारा परमेश्वर है और वही हमें ज्ञान और बुद्धि बिना उदारता के साथ हमें देता है, बिना उलाहना के हमें देता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की बुलाए हुए दास हैं, उसके दासी हैं कि उसके काम को करें, तो वही हमें इस योग्य बनाएगा कि हम उस काम को संपूर्ण रीति से पूरा करें। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे एक सवाल उठता है, वो ये है कि कैसे हम और आप परमेश्वर के काम को करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि उसने हमें बुलाया है, कि उसने हमें चुना हुआ है? मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अगर आज आप पास्टर हैं, अगर आप आज परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, अगर आप वर्शिप लीडर हैं, आज परमेश्वर आपको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करता है, आप परमेश्वर के बुलाए गए हैं। लेकिन बात है कि हम क्या सच में उसके इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं? हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना, आप चाहते हैं? यही आज का बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे उसने पौलुस प्रेरित को बुलाया। और वही नहीं मेरे प्रियो, हम पुराने नियम से भी देखते हैं कि उसने अपने बड़े बड़े दासों को बुलाया। हम मूसा के विषय में देखते हैं, हम दाऊद राजा के विषय में देखते हैं। मेरे प्रियो, क्या वो इस योग्य थे कि परमेश्वर के काम को कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूसा भी एक हत्यारा था, पौलुस प्रेरित भी हत्यारा था, दाऊद राजा भी हत्यारा था। आइए देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में।
ऐसा लिखा हुआ है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन एक इब्री भाई को मार रहा है। 12 पर जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्त्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। मेरे प्रियो, मूसा जो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा दास था, वो भी एक हत्यारा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको चुन लिया कि परमेश्वर उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जो मिस्र में बंधुआई थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 14 और 15वें वचन में कहता है, बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद राजा के विषय में, वो एक व्यभिचारी था और वही नहीं, वो एक हत्यारा भी था। कैसे उसने उस व्यक्ति को मरवा डाला। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के बुलाहट को समझते हैं और जब वो हमें बुलाता है तो वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके काम को कर सकें। मेरे प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए यही एक शुभ संदेश है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके काम को करने के लिए। तो मेरे प्रियो, आइए आज उसने हमें चुन लिया है तो उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए अपनी बुलाहट को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। मेरे प्रियो, आइए अपनी बुलाहट को पहचानें। आइए हम दूसरी बात देखते हैं कि पौलुस प्रेरित क्या कहना चाहता है। दूसरी बात पौलुस प्रेरित कहता है, मैं कर्जदार हूँ। क्या आप जानते हैं पौलुस प्रेरित किस बात के लिए कर्जदार है? क्या उसने कभी किसी से पैसे उधार लिए थे? क्या उसने कुछ ऐसी वस्तुएं अपने लिए उधार में रखी थी कि बोलता है कि मैं कर्जदार हूँ? नहीं मेरे प्रियो, आइए इस बात को देखते हैं। पौलुस प्रेरित किसी से पैसे उधार नहीं लिए था। कभी उसने कभी किसी से और भी कुछ भी चीज़ बोरो करके नहीं रखा था कि वो कर्जदार था। वो बोलता है कि मैं कर्जदार हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं कर्जदार हूँ। जो जिम्मेदारी आपने मुझे दिया था कि आपके वचन को लोगों तक पहुँचाओ, इसके लिए मैं कर्जदार हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उसे चुन लिया था अन्य जातियों के लिए, और पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं कर्जदार हूँ कि उन सभी लोगों तक उसके वचन को पहुँचाऊँ। सभी लोगों तक उसके वचन को पहुँचाने के बाद उन लोगों के जीवन में वो बात ला सकूँ कि उन लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान सके कि वही एक उद्धार करता है और सच्चा परमेश्वर है और उसकी अनुयायी बन सके। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता है मैं कर्जदार हूँ कि परमेश्वर के काम को पूरा करूँ। यहाँ पे पौलुस प्रेरित पहले लोगों को इतना सताता था, लोगों को मारता था, जो भी परमेश्वर के पीछे चलता था, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, वो सबको सताता था, मारता था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुन लिया और उसे एक ऐसा दास बनाया कि वो अपने शुरू से लेकर मरते दम तक परमेश्वर का विश्वास योग्य रहा और उसके काम को करता रहा, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के अनुयायी बना रहा। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में वही बात है कि परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया है उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने का। तो आइए हम भी उसके कर्जदार रहें, उस कर्ज में हम दबकर मर ना जाए। आइए हम भी उस कर्ज को उतारें और लोगों तक उसके वचन को पहुंचाएं और लोग उसके वचन को जानकर अपने आप को प्रभु को सौंपे और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मेरे प्रियो, आइए हम तीसरी बात को देखते हैं, मैं तैयार हूँ। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तैयार हूँ। किस बात के लिए वो तैयार था? आइए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15वें वचन को पढ़ते हैं। वो कहता है, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तैयार हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए। आज आप और मैं तैयार हैं क्या? हम बोलते तो हैं कि हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम संगति में रहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार रहते हैं कि लोगों तक
उसका वचन हम प्रचार कर सके, लोगों को बता सके कि वही एक सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सेवा शुरू तो करते हैं, तैयार नहीं रहने के कारण हम भटक जाते हैं। तैयार रहना है हमें हर एक उस बात के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हमें अपने जीवन के द्वारा लोगों को बताना है कि वो वही एक सच्चा परमेश्वर है, सिर्फ बोलने के द्वारा ही नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय उसके 5वें पद में, पौलुस को जब प्रभु यीशु ने दमिश्क के रास्ते में दर्शन दिया, तब पौलुस कहता है कि तू कौन है? प्रभु यीशु में से उत्तर देता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब पौलुस उत्तर देता है, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? वो तैयार था सब कुछ करने के लिए। यहाँ पे देखिए वो बोलता है कि पहला शब्द, प्रभु क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूँ? वो तैयार था सुसमाचार सुनाने के लिए, वो तैयार था कष्ट सहने के लिए, वो तैयार था यात्रा करने के लिए, वो तैयार था अपने प्राण तक को भी देने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं तैयार हैं? क्या आप और मैं तैयार हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, वो जिम्मेदारी? क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, सवाल यही उठता है कि आज हम तैयार हैं परमेश्वर के काम को करने के लिए? भारत में न जाने कितने सारे गांव हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ लोगों तक सुसमाचार पहुँचा ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम अपने प्रियजन को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जो आसपास में जो भी हैं उनको सोचते हैं कि ठीक है, उन लोग जान गए कि हम क्रिश्चियन हैं और थोड़ा बहुत हम बता भी देते हैं कि वही परमेश्वर है। हम सोचते हैं कि बस हो गया हमारा काम। नहीं मेरे प्रिय, न जाने कितने लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं, अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं कि उन लोग एक भेड़ के समान हैं, बिना चरवाहे के। मेरे प्रियो, जो ना जाने कितने अंधकार में, गलत कामों में फंसे हुए हैं और भटके हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको एक चरवाहा के रूप में बुलाया हुआ है। आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए? मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है, मैं बुलाया गया, मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे प्रियो, आज हम भी आज इस बात से सीखें कि हमें भी अपनी बुलाहट को पहचानना है, तैयार रहना है उस कर्ज को उतारने के लिए, तैयार रहना है लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए। मेरे प्रियो, आज आप और मैं यही निर्णय लें कि हमें हर समय तैयार रहना है परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। मेरे प्रियो, आइए आज हम चौथी बात को देखते हैं जिसे पौलुस प्रेरित कहता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। हर एक जो कहता है कि मैं विश्वासी हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, उसके जीवन में ये बात होना बहुत ज़रूरी है। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं लज्जित नहीं होता। वो किस बात के लिए कहता है? मेरे प्रियो, आइए देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16वें वचन में वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित किसके बारे में बात करता है? मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं लजाता नहीं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मैं लजाता नहीं हूँ परमेश्वर को लोगों के बीच में मानने के लिए, मैं लजाता नहीं हूँ कि मैं उस जीवित परमेश्वर का दास हूँ। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई भी अगर हमें बोल भी देता है कि क्या तुम क्रिश्चियन हो, हम बोलते हैं कि ओह, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उत्तर दे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि आप लजाते हैं उसके काम को करने के लिए। परमेश्वर ने आपको अपने दास होने के लिए चुन लिया है। अगर लोग किसी से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, लोग बहुत शान से बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाते कि मैं भी एक पास्टर हूँ, एक चरवाहा हूँ, जो परमेश्वर के उत्तम उसकी रचना को बचाने के लिए चुना गया हूँ, और वह है मानव जाति। परमेश्वर ने आपको और मुझे
अपने उत्तम रचना को, मनुष्य को, जो संसार में, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको बचाने के लिए चुना है। और वो जो काम है वो दुनिया की सबसे बड़ी आशीष है कि आप और मैं लोगों का जीवन बचाएं, आप और मैं लोगों तक उसके वचन को फैलाएं, आप और मैं वचन का सुसमाचार लोगों तक चिल्लाकर बोले, प्रचार करें कि वही एक जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जहाँ कहीं भी गया उसका अपमान हुआ, उसको कोड़े पड़े। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता था। मेरे प्रियो, आज क्या आप तैयार हैं वही अपमान को सहने के लिए? मेरे प्रियो, आज की दुनिया में लोग न जाने कितनी बातें करते हैं कि हम लोगों को ईसाई बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के काम को करें और उसके लिए लजाए नहीं। अपमान होना पड़ेगा, लोगों की बुरी बातें सुनना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और वही आपको इस योग्य बनाएगा, वही आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा कि आप परमेश्वर के काम को भली और पूर्ण रीति से पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, आज भारतवर्ष में 2000 साल पूरा हो गया है और इस 2000 साल में भी जब खत्म हुआ, हम देखते हैं कि पुराने समय में जब प्रभु यीशु मसीह का समय था, कैसे उसने अपने 12 चेलों को अपने काम के लिए चुना और उस 12 चेलों के द्वारा पूरे दुनिया में आज परमेश्वर का प्रचार प्रसार हुआ है। मेरे प्रियो, 2000 वर्ष पूरा होने के बाद भी आज हम देखते हैं कि न जाने कितने सारे लोग हैं, न जाने कितने गांव हैं जहाँ परमेश्वर का वचन पहुँचा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और वो जिन 12 चेलों के द्वारा ही अपना ये जो वचन का काम है और उसका जो राज्य है उसको पूरे दुनिया में फैलाए। एक मेरे प्रियो, आज एक गांव में, एक शहर में न जाने कितने पास्टर्स हैं, न जाने कितने लोग जो अपना परमेश्वर का वचन सीख कर बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी लोग अंधकार में मरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं। हम लजाते हैं लोगों को बोलने के लिए कि वही एक जीवित परमेश्वर है। हम डरते हैं, हम लजाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे अगर हम उसको बोलेंगे कि आप प्रभु में आइए, आप उन पर विश्वास करिए। हम शर्माते हैं कि लोग हमको क्या बोलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यही परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मेरे प्रियो, हमें लजाना नहीं है। पौलुस प्रेरित के जीवन से हम देखते हैं कि जैसे उसने स्टार्ट किया अपना परमेश्वर का काम, अंत तक, अपने मरते दम तक वो परमेश्वर का विश्वास योग्य रहे। मेरे प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, उसके लिए विश्वास योग्य रहें कि जिस काम को करने के लिए उसने हमें और आपको चुन लिया है, उस काम को करने के लिए मेरे प्रियो, आइए आज हम भी अपनी बुलाहट को पहचानें। आज हम भी उस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार रहें। आज हम भी तैयार रहें हर एक पीड़ा को, हर एक अपमान को सहने के लिए। आज हम भी मेरे परमेश्वर के काम को करने के लिए आज हम भी तैयार हैं कि उसके वचन के लिए, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए हम शर्मिंदा ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। मेरे प्रियो, तो आइए उसके काम को पूरा करें। रोमियो की पत्री उसके 1 और 16 को आज हमें लागू करना है कि वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आइए आज हम और आप दोनों मिलकर परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हैं, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए तत्पर हैं। मेरे प्रियो, we are called to establish His kingdom. We are called to build His kingdom. मेरे प्रियो, there are people who are living in the darkness. There are people who are always be in the problem, suffering. They don't know who is Christ. मेरे प्रियो, आइए आज हम इस बात का निर्णय करें कि उन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाए और जो अंधकार में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, let us be the light for them. Let us exalt His name through our word,
let us glorify His name through our life. मेरे प्रियो, आइए इस बात को सीखें कि हम अपनी बुलाहट को पहचानें, हम तैयार रहें और कभी लज्जित ना हो उसके काम करने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको योग्य बनाता है उसके काम को करने के लिए। धन्यवाद। हे मेरे पिता, तेरी संगति और सहभागिता जब तक तू बादलों के साथ ना आए, यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के संग और साथ आज और युगानुयुग बनी रहे। आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की शांति है तू, जीवन की शांति है तू, जीवन की शांति है तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। thank you